हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले एक काफी सिंपल से न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी x वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो कि है x इक्वल टू 18t प्लस 15t स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। तो उस हिसाब से हम पहले v इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ t उसे डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट कर लेंगे। सो v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt and here it is given that x is equal to 18t plus 15t square. So putting the value of x as 18t plus 15t square, now we will have to differentiate this term with respect to time. तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार ये दोनों टर्म्स जो हैं इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज d अपॉन dt ऑफ 18t प्लस d अपॉन dt ऑफ 15t स्क्वायर। नाउ जो कांस्टेंट है हम जानते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन होने के दौरान वो बाहर आ जाता है, सो इट विल बिकम dt अपॉन dt इंटू 18। Similarly, in this case, 15 will come out and it will become dt square upon dt. So this term will become 1. So it will become 18 into 1, that is 18, plus this term will become 15. अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर x का पावर n का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, then it will become n multiplied by x to the power n minus 1. So यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से होगा। तो t स्क्वायर है, दैट इज n का वैल्यू 2 है, so it will become 2 into t to the power 2 minus 1, that is t to the power 1, so it will remain as t. So this term will eventually become 18 plus 15 into 2, that is 30t. अब यहां पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया with the help of the value of x that was given in the question. Now the only thing that we have to do is putting the value of t equal to 0 and t equal to 2 in this equation. So v instantaneous at t equal to 0 will be equal to 18 plus 30 multiplied by 0, that is 18 meter per second. Similarly, when we put the value of t equal to 2 seconds, then it will become 18 plus 30 multiplied by 2, that is 18 plus 60, that is 78 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से हमने देखा कि दोनों केसेस में यानी t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली 18 मीटर पर सेकेंड एंड 78 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो जो अगला सवाल है इसमें कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं x एंड y, दोनों पार्टिकल्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो कि टाइम एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ x। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है, क्योंकि हम जानते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ। और ये स्लोप जो होता है इट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, जो कि यहाँ पे दोनों केसेस में हमें दिया हुआ है। सो सिंपली हमें क्या करना है, vy अपॉन vx will be equal to tan theta of y divided by tan theta of x. Putting the value of theta y and theta x, we get tan 60 degree upon tan 30 degree. अब सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, और उसी तरह से tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। सो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बिकम √3 इंटू √3, दैट इज 3:1। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, तो उनके वेलोसिटीज का रेशियो 3:1 होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सो अगला सवाल जो है इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी x जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है, विच इज 6 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर, जहां पे x जो है वो मीटर्स में दिया है और t जो है वो सेकंड्स में दिया है। और हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो सिंपली हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी एट एनी मोमेंट दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is the differentiation of position or displacement with respect to time, that is
dx upon dt. So we can say that v instantaneous is equal to dx upon dt, जहां पे x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर, और फिर से उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके d अपॉन dt ऑफ 6 मींस सबको स्प्लिट करके अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dt ऑफ 18t प्लस d अपॉन dt ऑफ 9t स्क्वायर. सो इसमें फर्स्ट टर्म जो है ये केवल एक कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी चीज के अगर रेस्पेक्ट में हम करें तो वो जीरो होता है. सेकेंड केस में कांस्टेंट जो है हम जानते हैं वो बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम dt अपॉन dt, और थर्ड केस में 9 बाहर आएगा एंड इट विल बिकम dt स्क्वायर अपॉन dt. सो फर्स्ट टर्म तो जीरो ही है तो इसे हम इग्नोर करेंगे. सेकेंड टर्म में dt अपॉन dt इट विल बिकम 1, 18 इंटू 1 विल बिकम 18 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर उसी तरह से होगा जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू होता है nx टू द पावर n माइनस 1, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू t टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज पावर 1, तो पावर हमें लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये फाइनली बन जाएगा 18 प्लस 9 टू द 18t. सो यहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है. सो वी कैन से दैट इट इज वेरिएबल, और हमें कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर. सो सिंपली हमें अब क्या करना है, t की वैल्यू 2 पुट कर देनी है इस इक्वेशन में. सो इट विल बिकम v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 18 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई t दैट इज 2 सेकेंड्स. सो इट विल बिकम 18 प्लस 18 टू द 36 दैट इज 54 मीटर पर सेकेंड. अब आइए चलते हैं अगले सवाल पर. अगला सवाल जो है ये भी काफी आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो इसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन यानी x दैट इज गिवन बाय a मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा t, जहां पे a एक कांस्टेंट है एंड ओमेगा t इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ये वेरी करना नहीं है. अब हमें यह भी पता है कि साइन ओमेगा टी या साइन की किसी भी केस में वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है 1, और वो 1 कब होती है जब थीटा की वैल्यू दैट इज एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है. सो यहां पे हम कह सकते हैं दैट ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को यहां पे अगर हम रेडियंस में एक्सप्रेस करें सो इट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 2. सो यहां से हम कह सकते हैं t विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब t की वैल्यू पाई अपॉन 2 ओमेगा होगी तो उस केस में ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा. आज का पांचवा और आखिरी सवाल है. इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t. इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म. अब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इसे पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या नहीं. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोई फिक्स वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, और यदि वो किसी तरह से वेरी कर रही है या किसी दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है जैसे टाइम या पोजीशन पर डिपेंडेंट है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट के पोजीशन या टाइम चेंज होने के वजह से जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो भी चेंज होगा, यानी वो भी वेरिएबल होगा. तो उस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना होगा. और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है दैट इज अगेन इक्वल टू dx अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या उसका डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है, इट इज वेरिंग विद टाइम t एज 2t स्क्वायर प्लस 3t. तो फिर से उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 2 इंटू dt स्क्वायर अपॉन dt प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन dt. सो दिस टर्म विल बिकम अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई dt स्क्वायर अपॉन dt, जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, चूंकि ये dt अपॉन dt है. सो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है इट विल बिकम 4t प्लस 3. सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम,
लीनियरली मीन्स 4t+3। अब चूंकि ये वेलोसिटी जो है ये वैरी कर रही है टाइम के साथ, तो निश्चित है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किसी भी तरह से, या बढ़ रही है या घट रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो मोशन है उसका नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो हैं उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स इसी सेम चैप्टर से रिलेटेड करेंगे जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।